स्वागत है मित्रों। कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे लैन की मॉम लैन को एक जोरदार चाटा मारते हुए कहती है कि कौन सा दिन था जिस दिन मैंने तुमको पैदा किया। ये चाटा मुझे तुम्हें बहुत पहले ही मार देना चाहिए था, तो तुम आज ऐसे नहीं होते जैसे कि तुम हो। मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक गई, पर तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। लैन तब उन फोटो वाला आदमी जिनके सामने अगरबत्तियां जल रही थी उन्हें याद करते हुए अपने मॉम को सॉरी कहता है और साथ में अपने मॉम से भी सॉरी कहता है। शायद ये फोटो वाला आदमी लैन के डैड है। उसके बाद लैन अपने मॉम को समझाने लगता है कि लैन की मॉम को एन को लेकर गलतफहमी हुआ है। वो जैसा समझ रही है लैन और एन का रिश्ता वैसा नहीं है। एन सिर्फ लैन का एक क्लासमेट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी तरफ हम एन को देखते हैं जो लैन की बात मानकर वो लैन के कमरे के अंदर आकर दरवाजा बंद कर देता है और कमरे के अंदर से लैन और लैन की मॉम की बातें सुनने लगता है। फिर एन अपने मन में कहता है, ओ अच्छा, इसलिए लैन की मॉम मुझे ऐसे घूर रही थी। पहले मुझे ये बात समझ नहीं आया, अब मैं समझा। पर इसमें लैन की मॉम की भी कोई गलती नहीं है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि लैन की मॉम लैन को लेकर बहुत फिक्रमंद है। आते हैं लैन और लैन की मॉम की ओर। लैन की मॉम की गलतफहमी एन को लेकर जैसी दूर हो जाती है, लैन की मॉम लैन को प्यार करते हुए कहती है कि बेटा, क्या मैंने तुम्हें ज्यादा जोर से मार दिया? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? लैन कहता है नहीं। लैन की मॉम कहती है कि बेटा, मुझे पता है कि तुम अब जिस रास्ते में हो ये रास्ता तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, पर मैं जो भी करती हूँ तुम्हारे भलाई के लिए करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम अभी किसी प्यार ब्यार के चक्कर में पड़ो। याद है ना कि पिछली बार क्या हुआ था? मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई गलत समझे। तुम बहुत भोले हो और लोग इस बात का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। तुम मेरी बातों को समझो। अच्छा ठीक है, इस बात को हम यही रहने देते हैं और बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है और तुम इतना पतले क्यों हो गए हो? लैन अपनी मॉम से कहता है कि उसका पढ़ाई अच्छा चल रहा है और पढ़ाई के टेंशन में वो पतला हो गया है। फिर लैन की मॉम कहती है कि लैन, तुम्हारी ग्रैंड मॉम की तबीयत अब ठीक है और ऐसे भी उनका उम्र हो चुका है तो वो कभी कभार बीमार पड़ती रहेंगी, तो तुम और एन अपना क्लासेस और मिस मत करो और अभी तुम दोनों वापस चले जाओ। लैन जाते हुए कहता है कि ठीक है। फिर वो कुछ सोचने के बाद कहता है कि मॉम, वेकेशन होते ही मैं घर वापस आ जाऊंगा। यहाँ लैन को देखकर पता चल रहा है कि फिलहाल उसका जो कंडीशन है उसमें लैन को खुद नहीं पता कि वो क्या घर वापस आ भी पाएगा और ये बात लैन अपनी मॉम को बता नहीं सकता। अगले सीन में लैन और एन लैन के घर से कार से वापस आ रहे थे। एन तब लैन को उसका गले का डिवाइस देते हुए पूछता है कि लैन ने अभी तक इसे क्यों नहीं पहना। लैन कहता है कि वो बाद में पहन लेगा। फिर वो दोनों वापस आ जाते हैं। उसके बाद लैन और एन फुटपाथ में चलते हुए आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ एन लैन से कहता है कि लैन को एन के साथ दोबारा लैब आना होगा क्योंकि एन को लैन का टेस्ट करना है, चेक करने के लिए कि लैन के शरीर में कौन सा बदलाव हो रहा है। लैन का हाथ अचानक क्यों कांपने लगता है? लैन लैब का नाम सुनते ही तुरंत एन को मना कर देता है। एन बहुत प्यार से लैन को कहता है कि लैन, तुम हाँ करो या ना करो, तुम्हारे पास मेरे साथ आने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है और अगर मैं तुम्हारा टेस्ट नहीं करूंगा तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे शरीर में कुछ दिनों के अंदर क्या बदलाव आ रहा है? लैन एन को इतना प्यार से बात करता हुआ देखकर कहता है कि हाय, तुम इतना प्यार से क्यों बात कर रहे हो? मुझे हजम नहीं हो रहा। एन, तुम मुझसे नॉर्मली बात करो जैसे तुम हमेशा ही करते हो। एन तब भी प्यार से कहता है कि लैन देखो, हम दोनों वापस आ गए तो तुम्हें मेरा बात मानना ही होगा, तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। लैन कहता है गिड़गिट के ही के तुम्हें क्या लगता है कि क्या मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है? मैं तुम्हारे साथ कैसे आ जाऊं? तुम हमेशा गिड़गिट की तरह रंग बदलते रहते हो। तुम कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो। एन लैन की बातों का कोई जवाब नहीं देता बल्कि लैन का शोल्डर पकड़ के उसका गले का डिवाइस देते हुए कहता है कि लैन, तुम अभी के अभी अपना गले का डिवाइस पहन लो। लैन एन का हाथ एक झटके में हटाते हुए कहता है कि शुरू कर दी ना तुमने अपना दादागिरी। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा बात मानूंगा? मुझे ये डिवाइस बिल्कुल पसंद नहीं। ये कह के लैन जाने लगता
है और एन लैन को पीछे से पकड़ के अपना एक मस्त फाइटिंग मूव लैन के ऊपर इस्तेमाल करते हुए कहता है कि लैन को एन का बात मानना पड़ेगा, वरना एन लैन के ऊपर ऐसे ही अपना फाइटिंग मूव इस्तेमाल करेगा। और सिर्फ लैन को ही नहीं, एन को भी लैन से भी ज्यादा अच्छा फाइटिंग मूव आता है। लैन ये सुनकर तुरंत उठ खड़ा होता है और एन से कहता है कि हाँ माना, तुम्हारा फाइटिंग मूव बहुत अच्छा है और अगर तुम्हें मेरे साथ लड़ाई करने का इतना ही इच्छा हो रहा है तो चलो फेस टू फेस लड़ाई करते हैं। जो जीतेगा, हारने वाला उसका हर एक कहना मानेगा। एन हंसते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, क्या तुम्हें दोबारा मेरा बेग का ऐसी की तैसी करने का इरादा है? और ऐसे भी अगर मैंने तुम्हारे साथ लड़ाई की तो जीत सिर्फ तुम्हारा होगा क्योंकि तुम बहुत शक्तिशाली हो। लैन कहता है कि हाँ पता है कि जीत मेरा ही होगा, इसलिए तो कह रहा हूँ। उसके बाद लैन एन से पूछता है कि एन ने क्या फाइटिंग मूव कहीं से सीखा है? एन कहता है कि हाँ, सक्सेसफुल होने के लिए लोगों को हर एक चीज आना चाहिए। फिर एन कहता है कि सच्चाई तो ये है कि एन को सिर्फ कुछ ही फाइटिंग मूव आता है, पर उसे लैन की तरह फाइटिंग करना नहीं आता। एन को लगा था कि लैन को फाइटिंग में इंटरेस्ट है, तो शायद लैन ने भी कहीं से फाइटिंग सीखा है। लैन तब चलते चलते एक प्लेस में बैठ जाता है और एन को अपने बारे में बताते हुए कहता है कि लैन को फाइटिंग में तो इंटरेस्ट है, पर उसने फाइटिंग कहीं से नहीं सीखा। असल में लैन के डैड पुलिस में थे, तो लैन को भी हमेशा से ही पुलिस बनना है। लैन जब छोटा था तब वो अक्सर अपने डैड से कहता था कि उसे पुलिस बनना है, तो उसके डैड उसे फाइटिंग वगैरह सीखने की परमिशन दे दे। पर लैन के डैड ने उसे कहा कि उसे उनकी फील्ड में आने की कोई जरूरत नहीं है, तो लैन को फाइटिंग वगैरह सीखने की भी कोई जरूरत नहीं है। और अभी जब लैन इस बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि उस समय उसके डैड ने इसीलिए उसको मना किया था क्योंकि शायद उसके डैड को डर लगता था कि लैन को कहीं चोट ना लग जाए। यहाँ हम एन को देखते हैं जो लैन की हर एक लफ्ज को गौर से सुन रहा था। कुछ देर बाद एन लैन से कहता है कि लैन को अगर अभी फाइटिंग सीखना है तो एन लैन के लिए फाइटिंग टीचर हायर करके दे सकता है। ये सुनकर लैन कहता है कि भाई तुम रहने दो, इसके बदले भी तुम मेरे सामने कोई ना कोई शर्त रख दोगे तो कोई जरूरत नहीं। एन यहाँ अपने बारे में इनडायरेक्टली लैन को बताते हुए कहता है कि एन समझ सकता है लैन उसके ऊपर यकीन नहीं कर पा रहा, पर सच्चाई तो ये है कि एन ने आज तक जो भी किया है उसने अपने मर्जी से नहीं किया। एन के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है और उनको ध्यान में रखते हुए एन को काम करना पड़ता है। पर अभी एन ने तय कर लिया है कि एन लैन को ठीक करके रहेगा। हो सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट में लैन को बहुत तकलीफ हो। और एन ने जैसा पहले कहा था कि लैन को वो इंसान बनाएगा, तो एन लैन को इंसान बनाने के लिए एन कोई ना कोई तरकीब ढूंढ कर निकालेगा। लैन कहता है हाँ, कहना तो बहुत आसान है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरे साथ पहले जो किया है उसके लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया है? तुम जो कहते रहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करूं, कैसे कर लूं मैं तुम्हारे ऊपर यकीन? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसमें गलती तुम्हारी है? एन कहता है कि हाँ, सब गलती एन का है। एन मानता है कि एन ने पहले लैन के साथ धोखा किया, इसीलिए एन सारी चीजों के लिए दिल से लैन से सॉरी मांगता है और इस बार लैन सिर्फ एन का बात मान ले। लैन तब एन को थोड़ा उदास देखकर कहता है कि हे एन, पता है विश्वास मांगा नहीं जाता, विश्वास कमाना पड़ता है, उसके बाद विश्वास किया जाता है। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम कब मुझसे झूठ कहोगे और कब सच। फिर लैन एन के और अपना हाथ आगे करते हुए कहता है कि एन, अगर तुम सच में इस बार दिल से मेरा मदद करना चाहते हो, अगर सच में तुम इस बार सिंसियर रहना चाहते हो, तो मैं भी तुम्हारे ऊपर एक और बार विश्वास कर सकता हूँ। तो क्यों ना इसके लिए हम हमारे बीच कुछ नियम तय करें। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एन के डैड का लैब चलते हैं, जहाँ एन लैन को लेकर आया है और इस बार एन ने लैन का टेस्ट खुद किया है। अभी लैन अपना कपड़ा पहन रहा है और एन लैन के पास आकर पूछता है कि लैन, क्या तुम्हारा हो गया? तुम्हारा
टेस्ट रिपोर्ट आते आते लेट हो जाएगा, तो अभी हम दोनों घर चलते हैं। उसके बाद एन अपना डायरी निकाल कर लैन को कहने लगता है कि लैन ने जो जो नियम एन को बताया है वो सारे नियम एन ने अपने डायरी में लिख कर रखा है। जैसे कि अभी से एन लैन को मॉन्स्टर नहीं बुलाएगा और लैन की हर एक एक्सपेरिमेंट के समय एन लैन के साथ रहेगा। हो सके तो ज्यादातर एक्सपेरिमेंट एन ही लैन का करेगा और दूसरों को लैन को टच करने नहीं देगा। लैन एन से पूछता है कि ये क्या तुमने हमारे बीच के सारे नियम अपने डायरी में क्यों लिख कर रखा है। एन कहता है कि लैन तुमने ही तो कहा कि मैं आपसे सिंसियर रहूं, तो ऐसा करना जरूरी है। फिर लैन कहता है कि एन तुम तो महान हो, अच्छा क्या तुमने लिख लिया। क्या मैं तुम्हारा इस डायरी को देख सकता हूँ कि तुमने अपनी इस डायरी में और क्या क्या लिख कर रखा है। एन मना कर देता है। लैन कहता है कि एन तुमने कौन सा अपने डायरी में अपना बैंक डिटेल लिख कर रखा है जो मैं देख लूंगा। एन कहता है कि बैंक डिटेल का तो पता नहीं, पर मैंने अपने इस डायरी में भूत, वैम्पायर और ज़ॉम्बी को भगाने वाले मंत्र जरूर लिख कर रखा है। अगर तुम देख लोगे तो तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। फिर एन अपना डायरी का एक पन्ना फाड़ के उसमें कुछ बचकाने मंत्र लिख कर लैन के सर में चिपकाते हुए कहता है कि ये है जादुई मंत्र वाला तिलस्मान। हे लैन ज़ॉम्बी, यहाँ से तुम भाग जाओ। लैन तब अपने सर से उस पन्ने को हटाते हुए कहता है कि एन को कब से तांत्रिक बनने का शौक हुआ है। एन कहता है ऐसी बात नहीं है, पर ये सच है कि पहले के जमाने में लोग ऐसे ही भूत भगाया करते थे। पर यहाँ एक राज है कि तिलस्मान में जिस स्याही से मंत्र लिखा जाता था वो स्याही असल में एंशियंट दवाई से तैयार होता था और इस तरीके से लोग दूसरे लोगों का ट्रीटमेंट किया करते थे। फिर एन और लैन एक दूसरे से बात करते हुए लैब से जाने लगते हैं। उसी वक्त लैब में एंट्री होता है वही गुंडे भाई साहब लोगों की बॉस का, जो अभी लड़की के गेटअप में है। वो आते ही अपने सामने लैन को देख लेता है और कहता है कि तो फिर मैं सही प्लेस में आया हूँ। उसके बाद बॉस लैन के पास आ जाता है और लैन से कहता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है अभी तुम ठीक हो। फिर बॉस ने उस समय लैन के शरीर में जहाँ स्टेप किया था उस प्लेस को चेक करने लगता है और लैन से कहता है कि तुम तो बहुत जल्दी हील हो गए। लैन तुरंत बॉस का हाथ अपने शरीर से हटाते हुए कहता है कि बड़े भैया आप हो कौन, क्या आप मुझे जानते हो और आपका हिम्मत कैसे हुआ मुझे छूने की। तो जैसा कि हमें पता है लैन जब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बनता है उसे उस समय का याद नहीं रहता, इसीलिए लैन ने यहाँ बॉस को नहीं पहचाना। खैर हम एन को देखते हैं जो बहुत गुस्से में बॉस को घूरे जा रहा था। बॉस लैन से कहता है कि तुमने मुझे बड़े भैया कहा, तुम मुझे बड़ा बहन भी कह सकते थे और तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। थोड़ा नजदीक से तो देखो मुझे, शायद तुम्हें याद आ जाए। खैर छोड़ो, तुम मुझे अपना मददगार समझ लो। ये कहते हुए बॉस फिलहाल जाने लगता है। लैन गुस्से में पीछे से कहता है कि तुम क्या बातें कर रहे थे, मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। बॉस लैन से कहता है कि हम जल्द ही मिलेंगे, तब तुम्हें साफ समझ में आ जाएगा। एन तब बॉस को देखकर सोच में पड़ जाता है और एक धुन में चलने लगता है। एन सोचता है कि ये तो वही गली वाला लड़का है, ये मेरे डैड के लैब में क्या कर रहा है। क्या ये लड़का लैन को ढूंढते हुए यहाँ आया है, पर इसे मेरे डैड का लैब का पता कैसे चला। क्या ये लड़का भी हमारी तरह एक एक्सपेरिमेंटर है। समझ नहीं आ रहा कि ये लड़का है कौन। लैन तब एन के पीछे पीछे आकर एन को रोकते हुए पूछता है कि एन एक धुन में कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हें कोई भूत ने पकड़ लिया है, तुम सोच क्या रहे थे। एन कहता है बहुत जरूरी बात। लैन कहता है मुझे भी बताओ कौन सा जरूरी बात, और ये पागल सा बड़ा भैया जो मेरे साथ अभी अभी बात कर रहा था, क्या तुम उसे जानते हो। एन लैन की बातों का कोई जवाब नहीं देता। अगले सीन में एन का घर दिखाया जा रहा है जहाँ एन लैन को लेकर आया है और लैन परेशान होकर एन से पूछता है कि एन तुमने मुझे मेरे घर न छोड़कर अपने घर क्यों लेकर आए हो, और साथ में तुमने मेरा सामान और मेरा किताब भी अपने घर कैसे लेकर आए हो। एन बताता है कि लैन शायद भूल रहा है कि लैन के अपार्टमेंट का डुप्लीकेट चाबी अभी भी एन के पास है। लैन कहता है कि एन
चाबी कब वापस कर रहा है? एन कहता है कभी नहीं। फिर लैन एन से पूछता है कि अभी एन को क्या चाहिए? एन कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, एन तो बस लैन को पढ़ाई में मदद करना चाहता है जिससे इस बार लैन का ग्रेड अच्छा आ सके, वरना पक्का इस बार एकेडमी वाले लैन के पेरेंट्स को अपने पास बुलाकर लैन का कंप्लेन करेंगे। उसके बाद एन लैन को पढ़ाई समझाने और होमवर्क कराने बैठ जाता है, जिसको करने में लैन को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। तो लैन किताब अपने मुंह में रखकर कहता है कि लैन एक रोबोट है जो अपडेटेड नहीं है, इसीलिए लैन को कुछ समझ नहीं आ रहा। एन लैन का हरकतें देखकर कहता है कि ठीक है, फिलहाल बहुत रात हो चुकी है तो अभी के लिए लैन एन का होमवर्क देखकर कर ले। ये सुनकर लैन बहुत खुश होकर कहता है कि लैन को पता नहीं था कि एन इतना अच्छा है। एन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लैन अभी होमवर्क देखकर कर ले, उसके बाद लैन को ये सारे आंसर याद करना होगा। एन लैन से सवाल पूछेगा और लैन को जवाब देना पड़ेगा। फिर लैन कहता है कि लैन को पहले से ही पता था कि एन बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसके बाद एन अपना पढ़ाई करने लगता है और लैन, जिसे पढ़ाई में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पर वो एन को पढ़ाई करता हुआ गौर से देखे जा रहा था। सो मेरे प्यारे मित्रों, इस कहानी में आपका पसंदीदा किरदार कौन है, एन, लैन या चोई? और आपके हिसाब से किसका जोड़ी किसके साथ अच्छा लगेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन स्टे विथ मी एंड सी यू।